नमस्कार दोस्तों। एक फ़िल्म का ट्रेलर आया है डिज्नी हॉटस्टार पे। फ़िल्म का नाम है द केरला स्टोरी। सिर्फ कहानी नहीं है, एक ऐसा सिनेमा का साइड हमें देखने को मिलेगा जो हमें कश्मीर फाइल्स के टाइम पे मिला था, जिसने भारत के इतिहास की सच्चाई खोल दी थी। आपको बता दें कि इस फ़िल्म में एक केरला की लड़कियों की स्टोरी है, जो कि 32,000 लड़कियों को कैसे धर्म परिवर्तन करके उनको इस्लाम लेके जाया जाता है, उनको इस्लामिक कंट्रीज़ में शिफ्ट किया जाता है। सीरिया जैसी कंट्री में उनको आईएसआईएस में भर्ती करा जाता है। और शुरुआत होती है, अगर ट्रेलर की बात की जाए तो शालिनी ओनी कृष्णन एक हिंदू केरला गर्ल है, जिसके और भी कई सारे साथी हैं जो क्रिश्चियन गर्ल्स हैं। उनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है इस्लाम धर्म में, और उनको कैसे लव जिहाद के नाम पर ये फ़िल्म पूरा एक दर्शाती है कि कई सारे लोग इसको ये भी कह रहे हैं कि प्रोपोगेंडा है, लेकिन कई सारे लोग इसको ये भी कह रहे हैं कि सच्चाई सबके सामने लाएं। कई लोग इसके नंबर्स पे बात करें कि 32,000 नहीं, 30,000 है, 2,000 है। बात नंबर्स की नहीं है, बात है अगर किसी एक के साथ भी ये चीज़ हो रही है तो बहुत गलत है, और ये चीज़ जो है सबके सामने आनी चाहिए। और इसी चीज़ पे हम डेप्थ पे आज बात करेंगे, फैक्ट्स के साथ बात करेंगे। और इसी बात पे जो हमारे साथ मौजूद हैं आज के हमारे गेस्ट जो हैं, उनका नाम है रोशन। और आज रोशन हमें बताएंगे किस तरह ये चीज़ सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है अपोजिशन पार्टी की तरफ से, या इस फिल्म में, इस कहानी में, क्योंकि इसमें शुरू में हम ट्रेलर भी देखते हैं तो उसमें आता है बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज़। तो क्या ये कितना सच है रोशन जी, आप हमें बताइए। और क्या या फिर ये प्रोपेगेंडा है? अब जो भी सच्चाई इस चीज़ में, आप हमें एक बार ऑडियंस को भी सामने बताइए और हमें भी स्पष्ट कीजिए क्या इस फिल्म किस तरह से दर्शाना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित, सबसे पहले आपका। देखिए, जिस चीज़ की बात हो रही है, नंबर और ये, और मतलब वो डिफर कर सकते हैं। मैं शुरुआत में ही दर्शकों को क्लियर कर दूं कि नंबर डिफर कर सकते हैं, पर जो फिनोमेना है, जिस एजेंडे की बात हो रही है, वो है, ये कानून भी मानता है, अदालतें भी मानती हैं, और जो फैक्ट्स हैं वो भी मानते हैं। कैसे, पहले मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो केरल में खास करके कोझिकोड, मल्लापुरम जैसे जो उसका पूरा बेल्ट है, नॉर्थ केरल जिसको बोलते हैं, नॉर्थ केरला का जो बेल्ट है, जो कर्नाटक और ख़ास करके जो कर्नाटक की सीमा से लगता है, वहाँ ये सब हो रहा है। ये बहुत पहले से हो रहा है, आज से नहीं। 2000, आज तो 2023 है, 2005 से इसकी बात होने लगी थी। फिर उसके बाद अखबारों में छपने लगा था। उसके बाद जो वहाँ के एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, उनका बयान आया। सबसे पहले तो मैं आपको बयान कोट करता हूँ। 9 दिसंबर 2009 को वीसी अच्युतानंदन, जो केरल के सीएम रहे हैं, और आपको बता दूँ कि लेफ्ट पार्टी के सीएम रहे हैं, उन्होंने कहा, उनका मैं बयान आपको, उनका बयान क्या था मैं आपको एग्जैक्ट कोट करके बताता हूँ। ये देखिए, साल 2009 नहीं, साल 2010 की बात है। उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में कि वांट टू टर्न केरल इनटू द मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट इन 20 ईयर्स, दे इवन मैरी वुमेन फ्रॉम द आउटसाइड देयर कम्युनिटी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मुस्लिम पॉपुलेशन। तो ये वीसी अच्युतानंदन जो लेफ्ट पार्टी के सीएम रह चुके हैं, उन्होंने साल 2010 में ये स्टेटमेंट दिया था कि अगले 20 साल में केरल को मुस्लिम स्टेट बनाने के लिए कुछ लोग अपने धर्म के बाहर शादी कर रहे हैं और महिलाओं का कन्वर्जन कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने इसी मुद्दे, वो दिल्ली आए थे तो उनसे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था, और उन्होंने कहा था, इंग्लिश में स्टेटमेंट में बताता हूँ, कि मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट इन द स्टेट वेयर ट्राइंग टू इंक्रीज देयर क्लॉट बाय encouraging conversion for achieving their goal. He alleged that the outfit were pumping money to attract youth, them weapons. They also pursued them to marry Hindu girls. तो मतलब कि अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए कन्वर्जन कराया जा रहा है पैसे के दम पे और हथियारों के दम पे, जिसमें हिंदू और मोस्टली क्रिश्चियंस भी, बेसिकली नॉन मुस्लिम्स महिलाएं इसमें टारगेट की जा रही हैं। इस वीसी अच्युतानंदन जो सीएम थे, उन्होंने ये बयान दिया था। तो इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि ये है, और बहुत समय से है। और जो आपने फिल्म का जिक्र किया, और डायरेक्टर भी जो है, उन्होंने दावा किया कि 2009 से 2022 तक जिनको कन्वर्जन करके बहुत सारे देशों में भेजा गया, आतंकी संगठनों में भेजा, ये कहानी उन पे है। सुदीप्तो सेन जो इस फिल्म को निर्देशक हैं इस फिल्म के, उनका ये भी कहना है अब कि वो लोग इसको कह रहे हैं प्रोपेगेंडा है, जो लोग नहीं चाहते कि फिल्म ये सच्चाई दुनिया के सामने आए। देखिए, पहली बात तो जो लोग प्रोपेगेंडा करें उनसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ये पहली बात। तो अब अगर कोई संविधान को नहीं माने, कोई अदालतों को नहीं माने, कोई जांच एजेंसियों की रिपोर्ट को नहीं माने, तो ऐसे मूर्ख लोगों को कुछ नहीं कहा जा सकता, ऐसे लोगों को मूर्ख ही कहा जा सकता जी। और रोशन जी, अगर बात अब मैं आपको हाई कोर्ट जो केरल हाई कोर्ट है, उसकी एक टिप्पणी थी। उस केस का नाम था शहंशाह वर्सेस स्टेट ऑफ केरल, 9 दिसंबर 2009 की बात है।
उसके पैरा 16 में अपने ऑर्डर, जो केरल हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया उस केस में, वो पैरा 16 में कहता है, देयर सीम्स टू बी द सिमिलर केस ऑफ इंस्टांसेस थ्रू आउट द स्टेट ऑफ केरल, रोमियो जिहाद और लव जिहाद टारगेट मुस्लिम गर्ल्स इन द स्टेट। और उसके नीचे पैरा 16 में वो कहता है, मोस्टली इट्स बी, मतलब जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर वो कहता है कि इसमें सिमी के हाथ होने का शक है। आपको बता दें, इस्लामिक स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिसको सिमी कहते थे, बाद में भारत सरकार ने उसको आतंकवादी संगठन कहा। बाद में आरोप लगा कि उसके लोगों ने पीएफआई बनाया, जिस पे पीएफआई पे अब बैन लग चुका है। तो ये हाई कोर्ट कह रहा है कि एक ही जैसे जो है घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं पूरे केरल में, जिसमें से नॉन मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, और उसको रोमियो जिहाद या लव जिहाद जो भी आप कह लें, ये हाई कोर्ट कह रहा है। तो ये कहना कि ये बेबुनियाद है, तो मतलब कुछ नहीं किया जा सकता है सिर्फ। रोशन जी, इस फिल्म में भी ट्रेलर में एक बात हुई थी कि एक दो जो मौलवी जो इसमें दिखाए गए उन्होंने वो कहते हैं कि उन लड़कियों को आप, जो नॉन हिंदू लड़कियां, उनको आप बहलाइए फुसलाइए और वक्त आने पे चाहे उनके साथ संबंध बनाइए, लेकिन उनको आप कन्वर्ट करके आप उनको फिर वो भेजते हैं सीरिया, उनको आतंकवादी बनने के लिए। तो टेररिज्म का तो कोई धर्म होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो ये कोट किया गया है कि लव जिहाद करके उनको, मतलब हिंदू लड़की को फातिमा, मतलब शालिनी से फातिमा बना के उनको सीरिया भेजा जाता है। ऐसी फिल्म की कहानी जो है दर्शाती है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, परसेप्शन दो तरह के, मतलब पॉलिटिकल समाज में दो तरह के पेशेंट्स होते हैं। पॉलिटिकल साइंस में ये बात कही जाती है। एक होते हैं फैक्चुअल, जो फैक्चुअल आधार पे जो बात करते हैं। एक होते हैं जिनको फैक्चुअल पता नहीं होता, बस परसेप्शन आधार के वो पेशेंट्स होते हैं, उनको कहा जाता है परसेप्शनल पॉलिटिकल पेशेंट्स। तो ऐसे पेशेंट्स को कोई इलाज नहीं होता। पहली बात तो आप उनको कितना भी तथ्य समझा लीजिए, पर ऐसे मैं कहूँ सब थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, बेहुदे लोग, इनको कुछ नहीं समझ में आता। अब मैं तो किसी परसेप्शन को कोट करूंगा नहीं, क्योंकि परसेप्शन ही होता है, उससे हमारा भी समय बर्बाद होगा, हमारे दर्शकों का भी समय बर्बाद होगा। 2017 नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय जांच एजेंसी जिसको NIA बोलते हैं, उसने एक चार्जशीट फाइल की कोर्ट में। उस चार्जशीट में उसने क्या बताया आपको बताता हूँ। उसमें बेसिकली 4 लड़कियों का जिक्र था, जिसका एक, उसमें से एक का नाम सोनिया सेबेस्टियन उर्फ मुस्लिम में कन्वर्ट होने के बाद उसका नाम रख दिया गया आयशा, मरेन जैकब उर्फ मरियम, नमीशा उर्फ फातिमा और राफेला। इन 4 लड़कियों का जिक्र था जिनको जिनका जो नॉन मुस्लिम थी, जिनका रिलीजन को कन्वर्ट किया गया, उनको अफगानिस्तान भेजा गया, उनके पति मारे गए लड़ाई में, उसके बाद उनका रेप किया गया, उसके बाद वो माँ बनी, और उसके बाद उन्होंने भारत सरकार से गुहार लगाई कि हमको जो है वापस अफगानिस्तान से भारत बुलाया जाए, जिसको भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। और ये भी बता दूं कि उनके जो लड़कियां, उनके माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका डाली हुई है कि इनको वापस लाया जाए। भारत सरकार का जो एटीट्यूड है वो संविधान के तहत नहीं है। तो ये सब हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट्स में और जांच एजेंसियों में चल रहा है। तो इसको प्रोपोगेंडा कहना, मतलब इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर कोई इसको प्रोपोगेंडा बता दे तो ऐसे लोगों को समझाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जी, और रोशन जी, अगर बात की जाए इस फिल्म की तो काफ़ी अच्छा इसमें जो एक्ट्रेस हैं आदा शर्मा, उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को टक्कर दिया। अगर एक्टिंग की बात की जाए, ना ही किसी बड़े बैनर ने इसकी प्रमोशन की है, ना ही किसी बड़े शो में इसकी बात की गई है, उल्टा इस पर इल्ज़ाम लगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर ऐसी चीज़ें इस सोसाइटी में हो रही हैं और फैक्ट्स जो आपने बताए हैं, तो ये जल्द से जल्द इस फिल्म को रिलीज़ होने देना चाहिए और फैक्ट सबके सामने आना चाहिए। और अगर किसी एक लड़की के साथ भी ऐसा हो रहा है तो भी गलत है, और 100 के साथ हो रहा है तो भी गलत है, क्योंकि आप अगर जब का आपकी अपनी बेटी या बहनों के साथ नहीं होगा तो आप इस चीज़ को समझेंगे नहीं। बोलना बहुत आसान है कि 30,000 के साथ नहीं, 200 के साथ हो रहा था। नंबर्स डजेंट डिसाइड एनीथिंग। नंबर से क्या फ़र्क पड़ता है? एट द एंड ह्यूमैनिटी जो है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए। और उसके बाद भी आप इतनी अच्छी फिल्म अगर कोई लेके आ रहा है, उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम तब लगाए, पहले फिल्म देखिए। सिद्धोपति सेन ने बोला, सिद्धोपति सेन ने बोला पहले फिल्म देखिए, उसके बाद इल्ज़ाम लगाना, पहले देख तो लीजिए हमने क्या बनाया। देखिए, मैं एक बयान देख रहा था सुदीप्तो सेन जी का, जो आपने नाम ठीक से कोट किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि ये नंबर कहाँ से आए, तो उन्होंने कहा कि मैं फिल्म रिलीज होने से पहले ही क्यों डिफेंड करूं। आप फिल्म रिलीज होने थी, ये नंबर मांगी, मैं दूंगा। 7 साल उन्होंने बोला, हमने रिसर्च किया हमारी टीम ने। और फिल्म, और आप आदा शर्मा की बात की, मुझे लगता है आदा शर्मा कहीं नॉर्थ इंडिया से, केरल से तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से ट्रेलर में अच्छे से जो है मलयालम 2.5 मिनट के ट्रेलर में आप खुद देखिए, उन्होंने पूरी कहानी हमें समझ आ गई, किसी प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ी,
किसी कुछ की जरूरत नहीं पड़ी, 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देख लिया। जिस एक्सेंट में वो बोल रही हैं, मतलब नॉन केरल मतलब नॉन मलयालम होने के बाद भी मुझे लगता है कि ये तारीफ के काबिल है। और मैं कुछ आंकड़े आपको और देना चाहूँगा। केरल की स्पेशल टास्क फोर्स है पुलिस की, उसने केरल हाई कोर्ट में एक वो जमा किया, एफिडेविट जमा किया। उसमें केरला हाई कोर्ट ने उसमें उस पुलिस ने कहा कि 5000 मतलब एक लिस्ट दी पूरी कि 5000 महिलाएं जिनका धर्म परिवर्तन किया गया गलत तरीके से, ये गलत तरीके से सही तरीके से ये पुलिस जाने, लेकिन ऐसी लिस्ट उन्होंने दी कि जो 5000 नॉन मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन किया गया मुस्लिम्स में। एक मैं आपको इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कोट करना चाहूँगा, 2016 की बात है, जब ये आपको जो मैंने NIA की चार्जशीट बताया, तो एक केरल में DGP को एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी गई। उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में क्या था कि 2011 से 2015 तक 6000 उसको एक मैं आपको आप दर्शकों को बता दूं कि एक अंग्रेजी अखबार ने उस जो डॉक्यूमेंट्स खुफिया डॉक्यूमेंट थे उसको एक्सेस किया था किसी तरह, तो वो एक अंग्रेजी अखबार ने किया था, हम उसका नाम नहीं ले सकते। तो उसमें बताया गया कि साल 2011 से 2015 तक मतलब 4 सालों में 6000 नॉन मुस्लिम्स लड़कियों को मुस्लिम्स में कन्वर्ट किया गया। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी जो केरल पुलिस के उच्च अधिकारियों को वहाँ की इंटेलिजेंस ने दी थी। उसमें जो आंकड़ा उसमें 4719 हिंदू महिलाएं हैं और 1074 क्रिश्चियंस महिलाएं हैं और 76% जो महिलाएं वो 36 साल से कम उम्र की हैं। तो जो हम फिल्म में देखते हैं और जो हम फेनोमेना देखते हैं, जो फैक्ट्स देखते हैं, जो एक क्या बोलते हैं क्रोनोलॉजी देखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक सच की तरफ जाता है कि हाँ फिल्म कहीं ना कहीं सच दिखाने का ही प्रयास कर रही है। तो मुझे लगता है फिल्म आने दीजिए, सबको फिल्म देखने दीजिए, उसके बाद जो जवाब होगा अगर फिल्म में नहीं मिलता तो फिर डायरेक्टर से जरूर पूछना चाहिए और डायरेक्टर को जवाब देना भी चाहिए। जी, और कुछ लोग रोशन जी भी कह रहे हैं कि अभी 2024 में इलेक्शंस आ रही हैं तो ये ऑपोजिट पार्टी का नया एजेंडा है। देखिए, अगर अपोजिट पार्टी का नया एजेंडा होता तो इससे पहले उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर कानून लाया गया, मध्य प्रदेश में लाया गया या लाने वाले हैं, गुजरात में लाया गया, और ये चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं। ये चीज़ पहले भी ये आज से मैंने आपको बताया ना 2005 से चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है। तो जब अगर तर्क देने से पहले तो तर्क देने से पहले ये कहा जाए कि कश्मीर फाइल्स भी आई थी तो लोग कह रहे थे कि कुछ मतलब चुनाव है, ये है वो है। नहीं, मैं खुद कश्मीर से हूँ रोशन जी, और हम मेरे पिताजी और वो बताते हैं कि सच में ऐसी पीड़ा में सहन हुई थी। नहीं तो कोई अपना घर छोड़ के इतना जिसका सब कुछ त्याग के कोई दूसरे जगह नहीं जाता अपने सिर पे, जहाँ झोली हो ना कपड़ा हो। तो ये सब बोलने वाली बात है जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं। और जो लोग इस फिल्म को आज प्रोपोगेंडा कह रहे हैं वही कश्मीरी फाइल्स को ही प्रोपोगेंडा कह रहे थे। लास्ट में क्या इस फैक्ट्स को कोई नकार सकता है कि 1990 में हजारों लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडित जब श्रीनगर से जम्मू, दिल्ली और देश के अन्य इलाकों में आए। तो अब प्रोपोगेंडा किसी चीज़ को कह के नकार देना बहुत आसान है, उसके पीछे रिसर्च करना, लोगों से बात करना, उनकी पीड़ा सुनना, ये बहुत मुश्किल काम है। तो मुझे लगता है जो लोग ये काम नहीं कर सकते वो अपना जो भी है जो चुनाव है, प्रोपोगेंडा मतलब जो भी एक्सक्यूज आपको देना है फिल्म को डिफेम करने के लिए और सच को छुपाने के लिए वो कर रहे हैं जी। और जो कुछ नहीं करते उनके पास यही काम होता है कि वो दूसरों की बुराई करते हैं। तो हम रोशन जी भी आखिर में यही कह रहे हैं कि फिल्म को देखिए, और जो उनके डायरेक्टर हैं वो भी यही मैसेज दे रहे हैं कि पहले फिल्म को देख लीजिए। अभी तो सिर्फ ट्रेलर आया, फिल्म को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है और क्या नहीं है। उसके बाद आपसे मैं पूछूंगा कि आप क्या कहते हैं, रिव्यूज़ जो आप खुद देंगे तब मैं आपसे पूछूंगा। तो रोशन जी आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों? देखिए, मैं दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ कि बड़ी संख्या में जाएं, अपने आसपास के सिनेमा घरों में जहाँ ये फिल्म लगी हो बड़ी संख्या में जाके देखें, क्योंकि देखनी बहुत ज़रूरी है। समाज में क्या हो रहा है, फिल्म समाज का आईना होती है। तो आपने आसपास क्या हो रहा है उसको देखें, उसका खुद से किसी पे विश्वास ना करें, दूसरों पे विश्वास ना करें, थोड़ा पढ़ाई करें, थोड़ा एनालिसिस करें, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, और इसका क्या क्या मतलब उसकी क्रोनोलॉजी क्या क्या होती है। केरल में पहले हुआ, फिर उत्तर प्रदेश में आया, फिर नॉर्थ इंडिया में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। तो ये आप फिल्म को देखें, थोड़ा बहुत रिसर्च करें, आपको सब पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। फिल्म देखने जरूर जाएं जी। और काफ़ी अच्छी सब्जेक्ट है, काफ़ी अच्छा सिनेमा में दोबारा से देखने को मिल रहा है। और बात की जाए तो इस बॉलीवुड बाइकआउट ये सब को हटके एक अलग से अच्छा सिनेमा आ रहा है। 5 मई को फिल्म रिलीज़ होगी, ज़रूर जाके देखिएगा दोस्तों। हॉटस्टार पे अवेलेबल है, वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो इस पूरे
जितने भी आपको वीडियो में कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी, और थैंक यू आपका रोशन जी बहुत हमें बहुत धन्यवाद। टाइम देने के लिए। और आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और शेयर इसलिए भी कीजिएगा कि जो लोग जागरूक नहीं है वो इस वीडियो को देखने के बाद जागरूक हो जाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।